काजी फैज ने किस फैसले को तारीख के कूड़ेदान में फेंका? क्या किसी आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता? अदालत किन मामलात में मुदाखलत कर सकती है? जबरदस्त कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी 26वीं आईनी तरमीम और इस पर सामने आने वाले रद्द-ए-अमल पर अपना तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई आईनी तरमीम होती है तो अदलिया और फौज के जरिए जमहूरियत को कमजोर करने वाले आइन के बुनियादी ढांचे की जुगाली करते हुए ये निराली मंतक पेश करते नजर आते हैं कि ये आइन साजी बुनियादी ढांचे से मुतसादम है, लिहाजा अदालतें मुदाखलत करके इसे कलअदम करार दें। भारत में किसवंदा भारतीय बरखिलाफ रियासत केरला मुकदमे में ये तावील पेश की गई, जबकि पाकिस्तान में आसमा जिलानी खिलाफ हुकूमत पंजाब केस में आइन के बुनियादी ढांचे की इख्तरा सामने आई और कहा गया कि करारदाद मकासद पाकिस्तान के दस्तूर की असास है। बाद 8वीं तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्तों समेत कई आइनी मुकदमात में ये इस्तदलाल इख्तियार किया गया। कॉलम निगार के बकौल माजी करीब में जब रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से 18वीं और 21वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो 17 में से 13 जज साहिबान ने करार दिया कि अगर किसी आईनी तरमीम में दस्तूर के बुनियादी खदोखाल जैसा कि जमहूरियत, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत या फिर अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी की गई तो अदालत इसे कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में एक बेंच ने नैब कवानीन में तरमीम को कलअदम करार दे दिया था, मगर जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस फैसले को उठाकर तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान पार्लियामेंट के चौकीदार नहीं हैं, लेकिन लोग अदलिया को पार्लियामेंट का दरबार बनाने पर मुसर हैं और इनके पास दलील यही है कि आइन के बुनियादी ढांचे में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। मोहम्मद बिलाल गौरी ने सवाल उठाया कि क्या कोई माहिर कानून इस तालिबे इल्म की रहनुमाई कर सकता है कि आइन की किस शिक में ये वजाहत की गई है कि बुनियादी हुकूक का बाब और शख्सी आजादियों से मुतालिक हिस्से को बुनियादी ढांचे की हैसियत हासिल है? क्या पाकिस्तान के दस्तूर में कहीं ये कदगन लगाई गई है कि पार्लियामेंट इन मामलात पर आइन साजी नहीं कर सकती? कॉलम निगार ने हैरत का इजहार करते हुए लिखा कि मुझे ताज्जुब होता है कि जब नामवर वकील और माहिर आइन और कानून दस्तूर के आर्टिकल 239 को नजरअंदाज कर देते हैं। आइन के आर्टिकल 239 की ज़ेली शिक 5 में बहुत वाज़ेह और गैर मुबहिम अंदाज में लिखा हुआ है कि किसी भी आइनी तरमीम को किसी भी बुनियाद पर किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कॉलम निगार ने एक और दलील पेश की कि इसी आर्टिकल की ज़ेली शिक 6 में वाज़ेह किया गया है कि आइन साजी के हवाले से पार्लियामेंट के इख्तियारात लामहदूद हैं, कोई सिदरातुल मुंतहा नहीं, किसी किस्म की कोई रोक टोक और कदगन नहीं। शकूक व शुबहात रफा करने के लिए वाज़ेह किया जाता है कि दस्तूर की किसी भी शिक में तरमीम करने के लिए मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट के इख्तियारात की कोई हद नहीं। दस्तूर की किसी भी शिक के बाद क्या बुनियादी आईनी ढांचे की कोई गुंजाइश रह जाती है? मोहम्मद बिलाल गौरी मजीद लिखते हैं कि आइन साजों ने अपनी गर्ज़ो गायत बहुत वाज़ेह, सादे और आसान अल्फाज में बयान कर दी है। इसके बाद किसी आईनी बेंच, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तशरीह और ताबीर बयान करने की हाजत भी बाकी नहीं रहती। अगर जज साहिबान मुंसिफ के मनसब पर ही बराजमान रहे, खुद को मसीहा और निजात दहिंदा ना समझने लग पड़े, जर्नेलों की तरह सियासत करने के मर्ज़े ला दवा में मुब्तला ना हो, तो आईनी तरमीम के खिलाफ दायर होने वाली दरखास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस से ही भारी जुर्माना आयद करके खारिज कर दी जाएं। मगर ये आली मर्तबा जज साहिबान मुत्तफिके आलिया मामलात पर ऐसी गौहर अफशानियां करते हैं कि मुझे ऐसे तालिबे इल्म हैरान रह जाते हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें आवाम से मैंडेट लेकर आइन साजी की जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सियासी जमात पार्लिमानी निजाम की जगह सदारती निजाम लाना चाहती है, किसी को शरीयत नाफिज करने का शौक है, कोई लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म या किसी भी और इस्म का दावेदार है, तो वो इंतखाबी मुहिम के दौरान इस एजेंडे को अपने मंशूर का हिस्सा बनाए। अगर इसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाए तो वो पार्लियामेंट में आईनी तरमीम लाकर अपनी मर्जी का निजाम नाफिज कर ले। किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो क्या किसी आईनी तरमीम को किसी बुनियाद पर किसी अदालत के रूबरू चैलेंज नहीं किया जा सकता? हरगिज नहीं। इसके साथ कॉलम निगार ये भी लिखते हैं कि मेरी दानिस्त में सिर्फ एक सूरत में ऐसा मुमकिन है कि अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सके, और वो है तयशुदा तरीक़ेकार में गड़बड़। एक सियासी जमात ने ये कहकर वोट लिए कि हम कौमी एहतसाब ब्यूरो को मजबूत बनाएंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, मगर वो इक़्तिदार में आकर इसके बरखिलाफ कानून साजी करती है और एहतसाब करने वाले इदारों को यकसर खत्म कर दिया जाता है, तो इसे चैलेंज किया जा सकता है। आइन कहता है कि जब अदम एतमाद की करारदाद आ जाए तो इस पर वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग करवाए बगैर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया जाता है तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। ऐवान में 39 अरकान वाली पार्टी जीत जाती है और 66 अरकान वाली जमात को हरा दिया जाता है तो इंसाफ की दुहाई दी जा सकती है। अगर किसी आईनी तरमीम के दौरान ये बात साबित हो जाती है कि मतलूबा अक्सरियत मुयस्सर नहीं थी या फिर अरकान पार्लियामेंट से धौंस, धांधली और जबर की बुनियाद पर जबरदस्ती वोट दिलवाए गए हैं, तो ऐसे
ایسی صورت میں بھی عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے، مگر یہ بنیادی آئینی ڈھانچے والا ڈھکوسلا اب بہت پرانا ہو چکا ہے۔ لہٰذا کسی نے 26ویں آئینی ترمیم پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے تو کم از کم استدلال اور منطق ہی بدل لی جائے۔ دوستوں، کیا آپ کالم نگار کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔